तो भाई सच में इन लोगों की भी बहुत हिम्मत है कि ये मैं भूखा रहा हूँ पूरे दिन। इनसे मैंने खाना मांगा, इन्होंने मुझसे कह दिया कि आज खाना ही ना है। तो मेरे को लगता नहीं है कि अब कोई व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि आप लोग भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंचिल राघव व्लॉग्स। तो शाम के बज रहे हैं 5 और मैं आज इस व्लॉग को शाम को 5 बजे इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह को नहीं मिला था टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। हर चीज़ को काम वगैरह देखना पड़ रहा है, पेंट और ये सब लगे हुए हैं। ये देखो, ये आप इन्हें देखते होगे, ये सबसे पहले यही आते हैं हमारे ब्लॉग में, क्योंकि बहुत ही मेहनती आदमी है ये। अब इस टाइम ये कर रहे हैं बाहर पेंट। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हमारी शीरी आराम से सोई हुई है। शीरी, ये देखो गाइस, ये हमारी शीरी है, ये मस्त अपना लोटी हुई है। और बाहर की तरफ चलते हैं। ये देखो आप, यहाँ पे इन्होंने लगा रखे सीढ़ी। भाई जो आता है इनके मेहनत का काम तो बहुत है। ये देखो आप लोग, अभी इन्हें पूरे फ्रंट को यहाँ से और ये पूरा इन्हें करना है यहाँ से पेंट। ये दोनों बैठे हुए हैं। वो देखो, वो एक छोटा हमारा मिस्त्री वहाँ, वो छोटा मिस्त्री वहाँ बैठा है, बड़ा मिस्त्री ये रहा। कुछ कहना चाहोगे? मतलब इतनी मेहनत का जो काम करते हो, आपको डर नहीं लगता बिल्कुल भी? क्यों डर के आगे जीते? कौन सी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो आजकल? कोल्ड ड्रिंक कुछ ना पी रहा, तो चाय का वक्त हो रहा। अच्छा, चाय का हो रहा है। इससे पूछता हूँ, हाँ भाई एक बात बताओ, तुम इतना मतलब ऊपर चढ़ते हो ये सीढ़ी वगैरह पे, तो तुम्हें डर नहीं लगता बिल्कुल भी? क्यों? आदत हो गई, आदत। तो भाई यही कहते हैं कि पेट जो होता है ना, वो कुछ भी कराने को तैयार होता है। जैसे कि हमारे भाई अभी कह रहा है कि आदत हो गई है। तो भाई सच में इन लोगों की भी बहुत हिम्मत है कि ये बिना सेफ्टी के ऊपर चढ़ जाते हैं सीढ़ियों पे, 12 साढ़े 12 फीट पे सीढ़ी लगा के। तो ये बहुत हिम्मत की बात है, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। और दूसरी बात मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ये चढ़ेंगे ऊपर। और एक और गाइस, मैं आपको सरप्राइज़ दिखाता हूँ। ये नया झूमर आया है हमारे यहाँ पे, देखो आप बताने के बाद कमेंट करके कैसा लगता है। और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, सारी लाइट्स बंद कर देता हूँ पहले। ये देखो गाइस, अभी ये आपको दिख रहा है, अभी आपको एक लाइट चेंज हुई है। अभी देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो, एक ये दूसरी लाइट, 2 लाइट हो गई इसके अंदर। और शायद इसमें ये 3 लाइट्स वाला है। ये देखो, ये एक लाइट ये हो गई, तो ये 3 लाइट्स हैं इसके अंदर। और ये आप देख सकते हो। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये झूमर कैसा लगा। ये देखो, मुझे तो भाई मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग बताना एक बार। और इधर अविनाश सो रहा है। इधर मम्मी देखो, मम्मी हमारी आराम से नींद मार रही है। ये सो रही है, ये भी आराम से। चलते हैं। और हाँ भाई, मैंने ना सुबह से अभी कुछ खाया भी नहीं है खाना, तो अब मैं थोड़ा सा अपनी भी कुछ खा लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैगी बनाई जाए। तो देखता हूँ, पापा आ रहे हैं सामने से, जानते होगे आप। इधर मामा से ये हिमानी मेहनत ही कराती रहती है हमेशा। ये देखो, मामा तो मेहनत नहीं रहा, मैं अपनी अलमारी के माई को बदलने के लिए खुद मेहनत कर रहा हूँ। मामा बता रहे हैं। मामा हाँ, कौन मेहनत कर रहा है? मेहनत दोनों कर रहे हैं, हिमानी ज्यादा कर रही है। दूसरी बात ये है कि भांजियों का काम करने पुण्य मिला है, और भांजियों का काम करने का चाय भी टाइम पर न मिले। अच्छा, देख रहे हो आसिफ भाई, एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। ये कह रहे हैं कि माँ भांजे के मतलब भांजे का काम कर रहे हैं तो चाय भी नहीं मिलती है, और भांजे कर रहे हैं तो पुण्य मिले। लेकिन जब काम भांजे कर रहे हैं तो चाय भी तो भांजी को देनी चाहिए। भांजे को देनी चाहिए, भांजे का काम चल रहा। भांजे को देनी चाहिए, बिजी चल रहे हैं हम, बिजी चल रहे हैं। ओ बिजी। अच्छा, आदमी है, खून पसीने की मिलाई तो खाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सही बात है। देखा, ये होता है डायलॉग। डायलॉग हमारे मामा से सीखे कोई। अगर किसी को डायलॉग सीखने हो, और किसी को मतलब जैसे कोई कहीं पैसा ना दे रहा हो, किसी का रुपए न रुक रहे हो, तो वो मामा के पास आ सकता है। बहुत अच्छी अच्छी तरकीब है इनके पास सिखाने के लिए। मामा मजदूरी में मिल रही। हिमाक्ष उठ चुका है। हिमाक्ष उठी उठी कर ली बेटे ने, उठी उठी कर ली है। और इधर ये अपने फ़ोन पे लगी हुई हैं। इनकी और मेरी थोड़ी अनबन चल रही है, और वो शायद आपको लंबे टाइम तक चलती मिले। देखो आप, और वो ये बताएंगी नहीं अनवर, मैं बताऊंगा कि क्यों चल रही है, किसे लेके चल रही है। भाई अनबन इसलिए चल रही है कि इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जो घर से बाहर रहता हूँ ना, तो आप समझो कि इन्हें क्या लग रहा है कि मैं घर से बाहर रह रहा हूँ तो कोई ना कोई
मतलब मैं समझ रही हूँ ना, मैं सीधा वो नहीं कहना चाह रहा तो ये मुझ पर उस चीज़ का आरोप लगाती रहती हैं। और ये देखो, बोलो, कुछ बोलना चाहोगी? इधर देख के अब बोलो ना, सामने सामने बोलो, इधर देखो इधर। हाँ, अब जो मैं बाहर जाता हूँ और तो जो तुम मुझे ऐसे मतलब टॉर्चर मतलब कर रही हो कि कि जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो तुम्हें क्या शक है? मतलब क्या शक है तुम्हें मुझ पे, ये बताओ ना। इधर देख के बात करो, कैमरे के सामने बताओ। नहीं, आज पहले इस बात पे बात होनी चाहिए कि तुम्हें मतलब मुझ पे क्या शक है। हाँ, सबको पता तो चले। मुझे कोई ना कुछ तो शक होगा, ये बोलो ना, इधर बोलो। हाँ, इधर बोलो। कुछ साल पहले एक बजट आया था जिसमें शायद 100 क्या शक है? मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा, 100 स्मार्ट मैं बात नहीं तो फिर तुम मुझ पे क्यों मतलब शक करती रहती हो, इल्जाम लगाती रहती हो? तुम ही कहती हो बाहर घूम रहे हो, वहां घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हो, हैं? अब बोलो ना, अब अगर बोलो ना, अब आपके नीचे नजर छुपा रखी है। उनसे पूछो बाहर ही जाके। तो भाई देखा आपने, मतलब कि मेरे पे खामों का एक तो काम करो, ऊपर से इनके आरोप सुनो। मतलब ये समझ नहीं आता, ये कहते हैं ना कि पत्नियों का दिमाग हो क्या गया। ये मुझे एक बार कमेंट करके सब बताना कि ऐसे किस किस के साथ ऐसा होता है। क्या कह रही हो? ये और एक अलग वो बना दो कि पत्नियों की दिमाग खो के गया है। और क्या? अरे तो अब कोई काम करने ना जाऊं बाहर, क्या ये बताओ? पहले घर में ही रहूं? मेरे से बात मत करो बस। तो तुमसे बात क्यों ना करा जाए? ऊपर होकर बात करो सामने। अगर तुम सही हो तो कैमरे के सामने बात करो ना। मैं सही ना हूँ, बस ये सुनना चाह रहे हो, ये सुनना चाह रहे हो ना। हिमांश भी हमारी बातों को लेकर हंस रहा है। इस पे पता है क्या फर्क पड़ेगा? कभी सोचा है तुमने? तुमने सोचा? मैं तो सोचा है। तुमने सोचा? हाँ। अच्छा, मैं तो सोचा है। ज्यादा सोच रहे हो जब ये हो रहे हैं। नहीं तो तुम चाह क्या रही हो, ये तो बताओ ना फिर। अब मैं कुछ ना चाह रही, कुछ तो। मेरे से बस बात मत करो ना। मैं तुमसे क्यों? कभी बात बताऊँ? क्यों ना बात करो? जिनसे बात करनी है तुम उनसे ही बात करो। हाँ, तो उनसे तो मैं कर ही लूंगा ना। बस कर लो तो भाई ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा भी हो सकता है कि ये शायद मेरा आखिरी व्लॉग हो, मैं इसके बाद ना बनाऊं। क्योंकि यार एक बता, मतलब मैं क्या 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 हिसाब दूं अब रेगुलर। बोले इतने शरीफ मत बन के दिखाओ, क्या क्या हिसाब दूं? और क्या हिसाब देते हो तुम? क्यों ना देता हूँ क्या- भाई? तुम्हें पता है कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, सब पता है तुम्हें। मुझे कुछ जब भी तुम्हें हर चीज को वो करनी है, हर चीज पर शक करना है। भाई कब तक शक करते रहूंगा? ये बताओ, कब तक शक करती रहोगी? जो मन में उसे बोलो ना, सामने बोलो, सबको पता चलनी चाहिए कि तुम्हारे मन में क्या है। मेरे मन में कुछ नहीं है। कुछ तो है। मेरे बस मार्क्स से मतलब है। मेरा बेटा बस ये हमेशा यही कह देती हैं और इनके वैसे मन में कोई शक नहीं होता। मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा सारी चीजें। सॉरी, दिखाऊंगा कहाँ? मैं तो पहले होता हूँ ब्लॉगिंग ही में। क्या दिखाओगे? मैं दिखाऊंगी। क्या दिखाओगी? जो भी कुछ चल रहा है। हाँ, तो दिखा देना। ये देखो उठते ही दिखा देना, ठीक है? हाँ दिखाऊं। तो भाई ठीक है। अब आपको अगर जिसकी बात गलत लगती हो ना, तो आप एक बार बता देना। मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को खुद समझ नहीं आता कि ये मतलब चाहती क्या है ना? पूरे दिन बात न करती हैं। आज इन्होंने मुझे खाना तक न दिया, मैं भूखा रहा हूँ पूरे दिन। इनसे मैंने खाना मांगा, इन्होंने मुझसे कह दिया कि आज खाना ही ना है, ठीक है, घर में। तो भाई ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये मुझसे चाह क्या रही है। और इन्हें पता होगी कि इन्होंने क्यों ना दिया। आज खाना क्यों ना दिया तुमने मुझे? अपने आप लो, बनाओ, खाओ, अपने क्यों? आप करो जिसे जो करना, जिसे जो करना है अपने आप बनाओ, खाओ, करो। मैं कोई ठेकेदार थोड़ी नहीं सकती, किसी पीछे लगी रहूं। तो अब तुम्हें क्या क्या करना है ये पूछना चाह रहा हूँ मैं लास्ट। मेरा मतलब नहीं है बात। क्या करना है तुम्हें? गुस्सा मत दिलाओ। करना क्या है ये बताओ, ये बताओ जल्दी। तुम कल परसों भी यही कर रहे थे। क्या करना है ये बताओ। मेरे से बात मत करो और यहाँ से चले जाओ। मैं जा रही हूँ। जाओ, यहाँ बैठो, जाओ मत ना, बाहर मत जाओ, यहीं बैठो, यहीं बैठो। मेरा दिमाग खराब है। तो भाई पहली बात तो मेरे को लगता नहीं है कि अब कोई व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि आप लोग भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो किसी भी चीज़ को लेके। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भाई चाहते हो कि हमारे व्लॉग्स ऐसे ही आते रहे, तो प्लीज़ एक सपोर्ट आपका हमें थोड़ा
विश्वास और दिलासा दिलाता है, जिससे कि हम आगे भी ऐसे ही अपना काम करते रहे कंटिन्यू। और ये हर घर की लड़ाइयाँ हैं, मेरे को बस समझ नहीं आती कि इनके दिमागों को हो गया है, पत्नियों के दिमागों को। हर किसी का ऐसा ही है यार कि इंसान कहीं भी जा रहा है उस पर हमेशा शक करना, ये करना। अरे अपने भी तो काम है ना, सब चीज़ें। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।